बताइए 10 लोग को भगाएंगे अभी तुरंत, अभी कार्ड फाड़ के अभी। 5 बार बोला, ठीक है ठीक है, नहीं बताना है। कोई खुद से बताए ईमानदारी से, मैंने बोला है। चले पूरा बेंच खाली करिए वहां से यहाँ तक, सब पीछे भागो एकदम उसमें। ये नहीं बोले होंगे। 1 2 3 4 5, हमको डाउट पीछे वाले बेंच वहां तक है। सब निकलिए, पूरा पूरा बेंच खाली। टीकाधारी डाउट थोड़े पे ज्यादा है हमारा, है ना? तुम्ही पे डाउट ज्यादा है, भगा देंगे हम। चलिए भागिए, निकलिए जल्दी से। नहीं तो भागिए, सब भागिए यहाँ से पूरा। जो तो बताइए कौन किया है पूरा, और खाली करिए पूरा। पीछे वाले लड़कों को नई जगह अंदर लाइए, इस सबको बाहर करिए, खाली करिए पूरा। हाँ हाँ, यहाँ तक। हाँ, तो उस टाइम हम पूछे तो क्यों नहीं बताया? बताता ना, कार्ड फाड़ के उसको भगाता, 2 घंटा देवो करते हम। सबको बैठाइए बाहर, लाइव हो गए हैं। चलिए तो बाकी स्टार्ट किया जाए, है ना? कचड़ा एक आधी होता है ना, लेकिन भोगना सबको पड़ता है उसकी वजह से। बताए नहीं कि बताना चाहिए कौन बोल रहा है, इलाज हमारे पास है। हाँ तो मैं बता रहा था, ये नया ऑफलाइन क्लासेज बैच में ला रहा हूँ, है ना? 5 जनवरी डेट आपका है। मैथ्स की टाइमिंग सुबह में 9 बजे है, रीजनिंग की क्लासेस सुबह में 8 बजे, ठीक है? ये दोनों लगातार हो जाएगा। कोई नए आपके फ्रेंड होंगे वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ऑफलाइन ही है, ऑनलाइन वाले विद्यार्थी ये सिर्फ ऑफलाइन बैच आपका है। नामांकन बैच में स्टार्ट है। जनवरी से आपका नए साल से फी मैथ्स का बढ़ रहा है। पिछले 4 साल से फी आपका सेम ही है, 3500 रुपया आपका है। इस साल से आपका फी जो है ना, 2023 से आपका थोड़ा सा इजाफा हो रहा है और फी आपका 4500 हो रहा है। तो अगर आपके कोई ऐसे फ्रेंड्स होंगे उनको आप इन्फॉर्म कर देंगे। अभी जो इस बैच में सेम फी में नामांकन चल रहा है, 3500 में। रीजनिंग की फी आपका 1500 है। आप मैथ्स के साथ रीजनिंग में जुड़ेंगे तो आपसे सिर्फ 1000 रुपये में आपका नामांकन मिल जाएगा। कंप्लीट रीजनिंग आपका 1000 में, कंप्लीट रीजनिंग। बस इतनी सी बात बताना है। जल्दी से आगे बढ़ेंगे तो बीच में टोक टाका के जरूरी है करना। टोक टाक कोई वैल्यूएबल बात रहे तब तो ठीक है, ठीक है? ये तो व्यंग हो गया ही। थोड़ा हाथ तोड़ देंगे मार के हम बताते तब। फिर हॉस्पिटलाइज भी कराते, इलाजो हम ही कराते, सब कुछ है हमारे पास। डिसिप्लिन मेंटेन नहीं हो रहा है। हाँ भाई ध्यान दीजिए इधर। कहाँ गया जी ओपन वाला, कहाँ गया? 1 मिनट। कौन सा? वॉल्यूम 1। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। क्या नंबर क्वेश्चन में थे?
आरती से करना है। आइए शुरू किया जाए। इसे को ना टोका जाए तो मन बढ़ जाएगा। आज इग्नोर कर दिए, माथा पर चढ़ के मुद्देगा ये लोग। मूड ठीक था इसलिए छोड़ दो, भगा देते सबों को, 10 को भगाते हैं ना, कैसे बताएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। सवाल कहता है ए और बी मिलकर एक गड्ढे को 12 दिन में भर सकते हैं। देखिए यहां पर ए और बी एक गड्ढे को 12 दिन में भर सकते हैं। ए अकेला 20 दिन में भर सकता है, जबकि प्रतिदिन बी केवल आधा दिन काम करता है। तब सवाल कहता है ए और बी मिलकर उस गड्ढे को भरने में कितना समय लगेगा। ध्यान दीजिए यहां पर 12 दिन में, ए अकेला 20 दिन में। आप ले लो यहां पे लसा कितना 60, 12 25 60, 20 30 60 यहां पे हो गया है ना। अब सुनिए कहता है कि बी यदि प्रतिदिन बी केवल आधा दिन काम करता है, तब कह रहा है बताइए ए और बी मिलकर कितने समय में उस टंकी को भर पाए, सॉरी काम को कर पाएगा, गड्ढे को भर पाएगा। तो टोटल काम कितना है 60 है, उसको लिख देंगे और जिससे काम करवाना है उसकी एफिशिएंसी से भाग कर देंगे, है ना। तो यहां पर देखिए ए और बी के एफिशिएंसी से भाग करना है। कुछ लोग सोच रहे हैं सर ए और बी का तो समय दिया हुआ ही था 12 दिन, फिर से समय का है पूछ रहे हैं। तो यहां पर एक कंडीशन लगा रखा है, आप पढ़िए सब लोग, कि यदि प्रतिदिन बी केवल आधा दिन काम करे, यदि पर डे बी केवल आधा दिन काम करे, बी केवल आधा दिन काम करे, तो एक बात बताइए ए तो पूरा दिन काम कर रहा है तो इसकी एफिशिएंसी तो 3 ही होगा, लेकिन बी जानते हैं, देखो ए और बी का एफिशिएंसी 5 है जिसमें ए का 3 है, तो 5 में से 3 घटा बी का 2 हो जाएगा, क्या बी का 2 हो जाएगा। लेकिन बी का एफिशिएंसी 2 तब होगा जब वो पूरा दिन काम करेगा, और बी जब आधा आधा दिन ही हर दिन काम करेगा तो वैसे इसमें बी का एफिशिएंसी 1 हो जाएगा। यानी हम यहां पर कह सकते हैं आधा दिन काम करने पर, आधा दिन काम करने पर, आधा दिन काम करने पर, आधा दिन काम करने पर बी का एफिशिएंसी कितना होगा। देखिए भाई 2 है एफिशिएंसी, कब जब ये पूरा दिन काम करें, आधा दिन काम करने पर एफिशिएंसी कितना होगा 1 हो जाएगा, आधा हो जाएगा 1 हो जाएगा आपका। तो अब जब दोनों मिल जाएगा तो ए तो अपनी ओरिजिनल एफिशिएंसी 3 से काम करेगा, लेकिन बी का एफिशिएंसी आधा हो जाएगा, क्योंकि हर रोज आधा दिन आता है वो काम करके चल जाता है, तो जाहिर सी बात एफिशिएंसी उसका आधा हो गया। तो अब यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा 15 दिन, ऑप्शन नंबर कौन सा बी हो जाएगा। कुछ पूछना है बोलिएगा। ये बात समझ में आया। बी जो है ना आधा दिन काम कर रहा है तो समझिए उसकी एफिशिएंसी आधा हो गया। एफिशिएंसी आधे होने का मतलब 2 की जगह पर 1 हो गया। अब दोनों का एफिशिएंसी केवल 4 हो गया, 4 से भाग कर देंगे, आंसर हो जाए। आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट पर देखिए भाई 30 दिन, चलो देख ले रहे हैं। सवाल को बना के आया करिए सब लोग, है ना। देखिए यहां पर कहता है बी किसी काम को एक निश्चित समय में करता है, ए इसके 3/4 समय में आधा काम कर। लेकिन कल वाला सवाल आ गया, कल एक सवाल था ना कि 1/6 समय में आधा काम करता है, उसी तरह का 3/4 समय में आधा काम करता है। तो सुनिएगा यहां पर हमने बी लिख दिया और यहां पर ए लिख दिया। हम लिखना चाहते हैं इफिशियंसी का रेशियो, हम लिखना चाहते हैं इफिशियंसी का रेशियो। सुनिएगा बी किसी काम को एक निश्चित समय में करता है, बी
किसी काम को एक निश्चित समय में करता है। तो मैंने मान लिया किसी काम को एक निश्चित समय में करता है, तो मैंने काम को एक मान लिया। काम कितना किया? एक। और पता है कितने समय में? एक समय में, निश्चित समय में। कल का जो आखिरी सवाल था ना, नहीं 39 के पहले 38 के पहले 37 नंबर सवाल, उसी तरह का है। कंप्लीट एक समय में एक काम किया है। ए जो है 3/4 समय में आधा काम किया है। एक बात बताइए, ए जो है ना आधा काम किया, हमको काम ही लिखना है, काम मतलब एफिशिएंसी आपका। तो आप यहां पर सब लोग ध्यान दीजिएगा, सब लोग यहां पर ध्यान दीजिएगा, सब लोग सारे विद्यार्थी यहां पर ध्यान दीजिए कि आधा काम जो है ना वो आपका किया है 3/4 समय में। तो हम जानना चाहते हैं पूरे कंप्लीट समय में कितना काम करेगा, तो 4/3 से क्या करेंगे? गुना कर देंगे। देख उलट के देखिए, चूंकि 3/4 समय में आधा काम, 3/4 समय में आधा काम, 3/4 समय में आधा काम, इसलिए एक समय में। तो बताइए कितना होगा जी? ये 4 चल जाएगा ऊपर, 1/2, 4 चल जाएगा ऊपर, अब 3 आ जाएगा नीचे। यहां पे कुछ नहीं, मतलब 1 बच गया एक समय। एक तरह से क्या होगा? उलट के गुणा हो गया, उलट के गुणा हो गया। तो कहने का मतलब यहां पर बी का समय 1 हो गया और ए का कितना हो गया? बी का इफिशिएंसी 1 हो गया और ए का इफिशिएंसी इतना हो गया। ये आधा काम है 3/4 समय का, पूरे एक समय का जब पूछेगा तो उलट के गुणा कर देंगे। देखो ये रेशियो बन गया, इधर ला दिए हम, तो कितना हो गया? 3:2 हो गया। 3:2 हो गया, इफिशिएंसी का रेशियो हो गया। 3:2 हो गया इफिशिएंसी का रेशियो। अब सवाल कहता है वे दोनों मिलकर इस काम को 18 दिन में करते हैं। 18 दिन समय किसका दिया? दोनों का। तो आप देख लीजिए टोटल वर्क क्या हो रहा है। दोनों का इफिशिएंसी 5 और गुणा 18, ये टोटल वर्क हो गया। मैंने आपको पढ़ाया है कि इफिशिएंसी इनटू टाइम टोटल वर्क होता है। तो इफिशिएंसी आपका दोनों का हो गया 5 और दोनों का समय 18, टोटल वर्क 90 हो गया। सवाल कहता है बताओ बी अकेला इस 90 काम को कितने समय में करेगा? तो टोटल काम 90 में बी का इफिशिएंसी 3 से क्या करेंगे? भाग कर देंगे, तो आंसर हमारा 30 दिन हो जाएगा। बढ़े आगे। कुछ पूछना है किसी को? 1/6 समय में था ना, तो याद है उलट के गुणा किए थे 6/1 से। वैसे ही 3/4 समय का है तो उलट के गुणा कर दिए 4/3 से, है ना। आगे बढ़िए, यहां पर ध्यान दीजिएगा सब। ए नंबर, अच्छा सवाल कहता है ए बी से आधा काम करता है, सी ए और बी के मिलकर कर सकने वाले काम का आधा करता है। तो देखिए यहां पर हमने ए लिख दिया, यहां पे बी लिख दिया और यहां पे सी लिख दिया। ए बी से आधा काम करता है, तो अगर ये बी 2 करता है तो ए 1 करता है। सवाल पढ़ लीजिए, सवाल कहता है ए बी से आधा काम करता है तो 2 तो 1। अब सवाल कहता है कि सी ए और बी मिलकर कर सकने वाले काम का आधा करता है। सी जो है ए और बी मिलके जो काम किया ना उसका आधा करता है। तो एक बात बताइए, मिलके जो काम किया वो कितना है? 3 है और उसका आधा कर दी 3/2। इसी का एफिशिएंसी हो गया। सी कितना काम करता है, तो जितना ए और बी मिल के करता है उसका आधा हो जाएगा, उसका आधा हो जाएगा। इस बात को आप सब लोग समझिए, ठीक ना। अब देखिए यहां पर, अब देखिए यहां पर सारे विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा। देखिए ये 2 को हमने यहां पे कर दिया तो कितना हो गया? 2 एकम 2 हो गया और 2 दूना और 3 हो गया ये, ठीक है। देखिए 2 एकम 2, 2 दूना 4 और यहां पे 3 हो गया, आपका 3 हो गया। अब सवाल क्या कहता है सुनिएगा, ये इफिशिएंसी का रेशियो बन गया। सवाल कहता है सी अकेला उस काम को 40 दिन में, बोलिए इस समय 40 दिन किसका दिया है? सी का। तो देखिए टोटल वर्क जब निकालना हो तो सी का इफिशिएंसी को हम
टाइम से गुणा कर देंगे तो टोटल वर्क हो गया 120। देखिए सी का समय दिया है तो सी की एफिशिएंसी से गुणा करेंगे। अब कहता है तीनों मिल करके कितना समय में ये काम को खत्म करेंगे, तो काम 120 है उसको लिख दिया ऊपर, काम 120 है उसको लिख दिया ऊपर। अब इन तीनों का एफिशिएंसी से क्या करेंगे, भाग कर देंगे। तो 3 4 7 2 9, 9 से भाग कर देंगे। 3 से 3 बार में, 3 से 40 बार में, तो 40/3 का मतलब 13.1/3 दिन। एकदम सही है। देखिए बड़े आगे समझ में आ रहा है सबको? हाँ, ए का इफिशियंसी बी से आधा है तो 2 तय का, सी का क्या है तो इन दोनों का आधा है तो जोड़ के आधा कर दिए, रेशियो बन गया। अब सी का समय दिया है 40 तो 40 गुना 3 टोटल 120 वर्क हो गया और तीनों मिल के कहता है तीनों का एफिशिएंसी भाग कर दिया, आंसर हो गया। चलो अगले सवाल पे आते हैं। ये देखिए सवाल हमारा क्या कहता है, ए नंबर देख लेते हैं। सवाल कहता है बी द्वारा किया गया काम ए द्वारा किए गए काम का 3/4। देखिए इसको थोड़ा बारीकी से काम करना होगा, 2 जगह लिखा है 3/4 और दूसरा बार लिखा है 5/4 लिखा है। देखिए यहां पर हमने लिख दिया बी लिख दिया, यहां ए लिख दिया और यहां सी लिख दिया। कह रहा बी द्वारा किया गया काम ए द्वारा किए गए काम का 3/4 है। तो हम यहां पे लिखना चाहते हैं काम का रेशियो, मतलब इफिशियंसी का रेशियो लिखना चाहते हैं। तो बताइए बी द्वारा किया गया काम ए द्वारा किए गए काम का, ए द्वारा किए गए काम का, तो जिसमें का लगा रहे हैं जिससे कंपेयर किया जाए वो नीचे होगा। बी द्वारा किया गया काम ए द्वारा किए गए काम का, ठीक ना, तो नीचे में आपका ए होगा और ऊपर में बी हो जाएगा। तो ए का एफिशिएंसी हो जाएगा 4 और बी का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। नीचे वाला ए का वो बी का हो जाएगा। फिर सवाल कहता है कि बी द्वारा किया गया काम ए द्वारा किए गए काम का 3/4 है, ये 3/4 है। तो हमने कर दिया नीचे वाला ए 4 और ऊपर वाला बी 3। फिर कहता था सी द्वारा किए गए काम का 5/4 है, सी द्वारा किए गए काम का 5/4 है, ठीक ना, बात समझ रहे हैं। बी द्वारा जो किया गया काम है ए द्वारा किए गए काम का 3/4 है। आओ थोड़ा साउंड कम कर लीजिए। देखिए बी द्वारा किया गया काम ए द्वारा किए गए काम का 3/4 है और सी द्वारा किए गए काम का 5/4 है कि नहीं बात। देखिए बी का ही कंपैरिजन एक बार ए से कर रहा है जिसका 3/4 और फिर इसी का कंपैरिजन सी से कर रहा है जिसका 5/4 है। ये चीज है यहां पर। अब सुनिए इसके बाद क्या कर रहा है, सब लोग सुनिएगा। इसके बाद क्या कर रहा है, इसके बाद कह रहा है ए अकेला उस काम को 6 दिन में पूरा कर सकता है, तो ए बी और सी द्वारा एक साथ उस काम को कितने दिन में करेंगे। आपको देखिए थोड़ा सा माथा लगा करके और ये चीज को सोचना है, यहां पे लिखना जरूरी है। ये दो को तो लिखा गया है। सुनिए बी जो है सी का 5/4 है, तो इसका उल्टा करिए, सी कितना होगा बी का मतलब 3 का सी कितना होगा तो 4/5 होगा, उल्टा 4/5 होगा। समझने की बात है। बी जो है सी का 5/4 है, अगर ये 5/4 है कोई उल्टा कहेगा इसका ही कितना है तो 4/5 हो जाएगा। सी क्या है तो बी का 4/5 तो लिख दिए बी 3 गुणा 4/5। अब इसको सही ढंग से इसको अरेंज कर लीजिए। देखिए 5 × 15, 5 × 20 और यहाँ पे 12 हो गया। ये हमारा इफिशिएंसी का रेशियो बनकर तैयार हो गया। अब सवाल में देखिएगा तो ए अकेला उस काम को 6 दिन में, तो ए का समय दिया है ना, तो देखिए ए का एफिशिएंसी 15, सॉरी हाँ ए यहां बीच में है ना, तो ए का एफिशिएंसी 20 है और समय कितना दिया है 6, तो टोटल वर्क 120 हो गया, टोटल वर्क 120 हो गया। अब सवाल कहता है कि ए बी सी तीनों मिल करके, ए बी और सी तीनों मिल करके उस काम को कितने समय करेंगे, तो टोटल काम 120 हो गया। अब तीनों का एफिशिएंसी जोड़ लीजिए, 47 आ रहा है, तो 47 से हम भाग कर देंगे तो भाग लगेगा 2 बार में, तो 47 दूना 94 और यहां पर हो जाएगा 26 और बटा में 47 दिन। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ये देखिए ये बहुत बड़ी चीज है, ये ध्यान रखना है। मतलब इस चीज को समझ जाने के बाद आसानी से किया जा सकता है।
बहुत ज्यादा इसको तिल का ताड़ सवाल का नहीं बनाना है, डायरेक्ट इफिशियंसी का रेशियो बनाना है और इफिशियंसी इंटू टाइम करके टोटल वर्क कर लेना है। और टोटल वर्क जैसे ही निकलेगा, जिसका समय पूछेगा उसकी इफिशियंसी से भाग कर देंगे हम लोग। हाँ, आप नोट करिए, मैं एक बार थोड़ा सा फिर से इस जगह को रिपीट कर दे रहा हूं। बोलिए। मतलब एक बार बी और ए का ले लेंगे और एक बार बी और सी का ले लेंगे, अब बैलेंस कर लेंगे। वैसे भी कर सकते हैं, जैसे 3/4 तो एक हो जाएगा 3:4 पहला रेशियो, एक वो 5/4 5/4। फिर इसको हम क्या करेंगे, बैलेंस करके बनाएंगे फिर, है ना। ये चीज लिखने का थोड़ा वो तो कर ही सकते हैं सब लोग, आदत डालिए डायरेक्ट लिखने का, है ना। सीखना ये है, वो चीज तो जान ही रहे, सीखना ये है। हम लोग रेशियो में ही किए थे वैसे। चलिए एक बार मैं इस जगह को फिर से रिपीट कर रहा हूं। सवाल कहता है, पढ़िए ना, कि बी द्वारा किया गया काम ए द्वारा किए गए काम का 3/4 है। ए द्वारा किए गए काम का, नीचे में होगा ए 4, ऊपर में 3 3 4 3 4। अब फिर कहता है सी द्वारा किए गए काम का 5 होता है। देखिए बी द्वारा किया गया काम, इसी का कंपेरिजन एक बार ए से और इसी का कंपेरिजन एक बार सी से हो रहा है। 5/4, इसका ये 5/4 है। तो देखो बी का तो 3 लिख चुके हैं, तो 3 यहां लिख दिए। इसका ई 5/4 है। अगर उल्टा कोई पूछे कितना होगा तो इसको उलट दीजिएगा आपस में, 4/5 हो जाएगा। इसका ये दुगुना है तो उसका वो आधा होगा, इसका ये तिगुना है तो 1/3 होगा, उल्टा पड़िएगा तो हमने उलट के गुणा कर दिया, सी का रेशियो लिखा गया, फ्रैक्शन हो गया। थोड़ा सा इसको आप ठीक ठाक कर लीजिए, इंटीजर बना लीजिए। और फिर समय दिया है ए का 6 दिन, जबकि ए का एफिशिएंसी 20 है, तो टोटल वर्क हो गया। और टोटल वर्क में इन तीनों के एफिशिएंसी से भाग कर दिए, तीनों का समय हो गया। एक और सवाल ऐसा ही है, आप सब लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पर कुछ ऐसा ही सवाल है और इसमें भी हम लोग लिखेंगे, इसमें भी रेशियो को हम लोग लिखेंगे। ए द्वारा किया गया काम बी द्वारा किए गए काम का आधा है और सी द्वारा किए गए काम का 3/4 है। तो देखो यहाँ पर ए लिख दिए, बी लिख दिए, सी लिख दिए। ए द्वारा किया गया काम बी द्वारा किए गए काम का आधा है और सी द्वारा किए गए काम का 3/4 है। लिख सकते हैं जी, ए का काम बी का आधा है, तो देखो 2, तो ये कितना 1 हो जाएगा। और देखिए ए कितना है, 1 है। और देखिए इसका ये 3/4 है, तो इसका ये 4/3 होगा। तो कर दिए 4/3 से गुणा, ये एफिशिएंसी का रेशियो बन गया। आप देखिएगा 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा और यहाँ पे 4 हो गया। ये बन गया एफिशिएंसी का रेशियो। अब देखिए कोई ए का समय दिया होगा, ए अकेला 12 दिन, ए अकेला 12 दिन, तो ए का एफिशिएंसी 3 और समय दिया है 12, तो एफिशिएंसी इनटू टाइम टोटल वर्क हो गया। कोई जिसका भी समय दिया रहेगा उसकी इफिशियंसी से गुणा करिएगा टोटल वर्क। मैंने थ्योरी में आपको पढ़ाया था कि टोटल वर्क बराबर इफिशियंसी गुणा समय। टोटल वर्क हो गया। अब सवाल कहता है तीनों मिलकर के कितना समय लेगा, तो सिंपली 36 में हम तीनों की इफिशियंसी से भाग कर देंगे। 3 6 9 4 13, तो 13 से हम भाग कर देंगे तो 2 बार में और शेषफल 10 बचेगा। 2.10/13 दिन। ऑप्शन नंबर कौन सा, ए हो जाएगा। कुछ पूछना है बोलिएगा भाई। बड़े हैं क्या, नहीं बुझाया आपको, झूठ बोल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। सी 6, चलो देख ले रहे हैं। कहता है 2 मजदूर ए और बी एक काम करने में लग जाते हैं। ए उस काम को करने में ए और बी से 8 घंटे ज्यादा है। ध्यान दीजिएगा जी, ए जो है ए और बी से 8 घंटा ज्यादा, प्लस का 8 घंटा।
और बी अकेला जो है ना वो ए और बी से 9/2 घंटे ज्यादा। तो सवाल कहता है एक साथ कितने घंटे में करेंगे, ये पूछ रहा है। कुछ याद आ रहा है? एक फॉर्मूला बताए थे √AB। देखो ए प्लस बी का समय पूछ रहा है और अकेला ए इससे 8 घंटे ज्यादा समय लेता है और अकेला बी इससे 9/2 घंटे ज्यादा समय लेता है ना। इससे 8 घंटे ज्यादा, इससे 9/2 घंटे ज्यादा। अब सवाल कह रहा है वे एक साथ काम को कितने समय में करेंगे। तो ए और बी का समय मांगता है, ए और बी का समय मांगता है, ए और बी का समय मांगता है। तो पता है क्या कर लेंगे, √AB कर लेंगे। 8 गुणा और 9/2 कर लेंगे हम। 36 का वर्गमूल 6 आंसर हो जाएगा आपका। फॉर्मूला बताया था ना थ्योरी में, हाँ इस पे सवाल भी मैंने कराया था। ए और बी से 8 घंटे ज्यादा, ए और बी से वो 9/2 घंटे ज्यादा है। तो अकेला अकेला दोनों से जितना समय ज्यादा ले, जैसे ए हो गया, बी हो गया, अब दोनों मिलकर कहेगा ना जिससे ज्यादा उसी का समय निकालने के लिए √AB फॉर्मूले का यूज करते हैं। ए का मान 8, बी का मान 9/2, आंसर 36 का वर्गमूल 6 हो जाएगा। इसको मैंने प्रूफ भी किया था, कैसे रहा था। हाँ आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिएगा, ध्यान दीजिए यहां पर। बड़े हाँ देखिए यहां पर भी उसी तरह का सवाल है कि ए और बी एक साथ मिलकर एक काम को x दिन में, देखो ए और बी मिलकर काम को x दिन में, जबकि ए अकेला पता है कितना x + 8 दिन में और बी अकेला कितना x + 18 दिन में। तो आप बताइए इससे ये 8 दिन ज्यादा, आप देख सकते हैं, और इससे ये 18 दिन ज्यादा। तो आप चाहे तो a + b का समय निकाल सकते हैं। क्या होगा, √AB। जितना ज्यादा तो 8 गुना 18, 144 का वर्गमूल 12 हो जाएगा आपका। तो ए और बी का समय 12 हो गया, ठीक है। अब ये 12 हो गया टोटल काम करने का हो गया, ये 12 टोटल काम करने का समय हो गया। लेकिन सवाल कहता है कि ए और बी एक साथ मिलकर उस काम के 5/6 भाग को कितने दिन में करेंगे। सवाल कह रहा है कि ए और बी मिलकर उस काम के 5/6 भाग कितने समय में करेंगे। तो देखिए 12 दिन में करेंगे टोटल 1 भाग, तो 5/6 भाग का समय कितना होगा, तो सिंपली 5/6 से गुणा कर दीजिए। 1 भाग 12 दिन में, इसलिए 5/6 भाग, तो गुणा कर दीजिए, 10 दिन आंसर हो जाएगा। आंसर यहाँ पे 10 दिन होगा, ना कि 12 दिन होगा। 12 दिन गलत हो जाएगा आपका। 12 दिन जो मिला वो तो टोटल काम का मिल गया आपका। ए और बी का हो जाएगा 10 दिन। कुछ पूछना है बोलिएगा किसी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए इसको भी देख लिया जाए। सवाल में कहता है ए और बी के एक साथ काम करने की तुलना में ए इतने घंटे अधिक लेते हैं और ए और बी के एक साथ काम करने की तुलना में बी इतने घंटे और लेते हैं। हटा इसको। देखिए सवाल कहता है, सब लोग ध्यान दीजिए, कि ए और बी के एक साथ काम करने की तुलना में ए जो है ना 10, 88 और 1 81/8 दिन अधिक लेते हैं, ठीक है। फिर कहता है कि ए और बी के एक साथ काम करने की तुलना में बी जो है ना, बी जो है देखो इससे ये इतना घंटा ज्यादा ले रहा है प्लस, और इससे यहां पर ये भी लेगा ज्यादा, कितना 12.5 दिन और लगते हैं, 12.5 दिन और लगते हैं। ए और बी एक साथ काम करने की तुलना में अकेले काम करने में बी को 12.5 दिन और लगते हैं। वही हो गया 12.5 मतलब 25/2 हो गया, 25/2 हो गया। अब क्या यहां पर आप a + b का समय निकाल सकते हैं कि जो √AB करने पर समय इसका मिलता है जी, a + b का, तो √AB यानी 81/8 और गुणा में 25/2 हो जाएगा।
अब देखिए 81 का वर्गमूल 9, 25 का वर्गमूल 5 और 16 का वर्गमूल 4। तो पता है ये 45/4 दिन हो गया है ना, 45/4 दिन हो गया ए और बी का समय। जबकि पता है बी अकेला पूछ रहा है, बी अकेला पूछ रहा है सवाल में, बी अकेला पूछ रहा है भाई, बी अकेला समय पूछ रहा है। तो बड़ी सिंपल बात है, आप बताइए ए और बी का समय कितना है, 45/4 है। हाँ, और बी को ए और बी से 25/2 घंटा ज्यादा लगता है, दिन ज्यादा लगता है। तो ए और बी का इतना है और बी को पता है 25/2 ज्यादा लगता है, तो जोड़ देंगे तो ना बी का निकलेगा। तो यहाँ पर 25/2 हम जोड़ देंगे, भिन्न का जोड़ जोड़िए, लसा कितना 4 हो गया, तो ऊपर हो गया 45 और 50, 95/4। तो आपका हो जाएगा 23.3/4 दिन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप नोट करिए, मैं एक बार फिर से रिपीट करके आगे बढ़ता हूं। ये टाइप समझ में आ रहा है? ए को इससे ज्यादा लग रहा है, बी को इससे ज्यादा लग रहा है, तो जितना ज्यादा लगे अंडर रूट ए बी कर दो, ए और बी का समय निकल जाएगा। ए और बी का समय निकल जाएगा 45/4। और फिर कह रहे बी का समय बताइए, तो ए और बी से 12.5 दिन ज्यादा लग रहा था और बढ़ा दिए। ए का पूछता तो 81/8 को इसमें हम जोड़ देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ई सवाल क्या कहता है, आप सारे विद्यार्थी यहां पर ध्यान दीजिए। सवाल संख्या 46। देखिए भाई, सवाल संख्या 46। डाउट होगा पूछिएगा। ए को अकेले काम करने में ए और बी द्वारा एक साथ मिलकर काम करने की तुलना में 32 घंटे अधिक लगते हैं। फिर कहता है ए और बी के एक साथ काम करने की तुलना में बी को 18 घंटे अधिक लगते हैं, है ना। सुन लीजिए, ए को ध्यान दीजिए यहां पर, ए को ए और बी की तुलना में 32 घंटा ज्यादा, है ना। और फिर कहता है कि ए और बी के एक साथ काम करने की तुलना में बी को 18 घंटे अधिक, हाँ 18 घंटे अधिक, बी को इससे 18 घंटे ज्यादा और ए को इससे 32 घंटा ज्यादा। तो क्या यहां पर ए और बी का समय निकाल सकते हैं? बोलिए, अंडर रूट हो जाएगा 32 गुना 18। देखिए 16 गुना 2 समझेंगे इसको, तो 16 के लिए हो जाएगा 4 और 2 गुना 18 36 का 6, यानी हो जाएगा 24 घंटा हो जाएगा। ए और बी कंप्लीट वर्क 24 घंटे में कर सकता है। 9 घंटे में ए और बी एक साथ मिलकर कितना प्रतिशत काम करेगा? एक बात बताइए, टोटल काम कै घंटा में? 24 घंटा में। नीचे अगर 9 घंटा में कितना परसेंट काम करेगा, तो 9/24 भाग काम करेगा। ऊपर अब मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिए। जैसे सवाल में क्या है कि ए और बी दोनों मिलकर 24 घंटे में कंप्लीट वर्क कर सकता है। 24 घंटा जब उसको मौका मिलेगा देगा ना, तो 100% काम को कर देगा। लेकिन सवाल कहता बताओ 9 घंटा में कितना परसेंट करेगा, तो 9/24 गुना 100। परसेंटेज पढ़े हैं ना आप लोग? हाँ, आप लगा दीजिए। 3 से कट जाए कितने बार भाई? 3 बार में, और 3 से कटेगा 8 बार में, तो आंसर हो जाएगा 37.5%। क्यों जी? 1/8 12.5%, ये 3/8 तिगुना है, तो 12.5 का तिगुना 37.5 होता है। परसेंटेज में हम लोग यूज किए हैं ये चीजें। मैथ का कौन सा बुक पढ़ा रहे हैं? सौरभ कुमार रावत। बुक तो कुछ नहीं पढ़ा रहे, जो पढ़ा रहे हैं वो सारा बुक में मिलेगा, इतना जरूर हम कहेंगे, है ना। ये सब क्लास मटेरियल है, कोई बुक नहीं है।
क्लास मटेरियल है, इसमें जो चीज पढ़ा रहे वो सारे बुक में मिलेगा। टाइप इधर उधर हो सकता है ना, इधर उधर इसका वहां उसका यहाँ, ये सब हो सकता है, क्योंकि बुक का अरेंजमेंट अपना अपना अलग होता है। मेरा कुछ है, किसी और का कुछ होगा, है ना, कहीं बुक में कहीं कहीं हो सकता है। आगे बढ़े। काया जी बोल नहीं रहे हैं, रुस गए क्या हमसे? मनाने भी नहीं जाएंगे, है ना। आगे बढ़ते हैं। रूसिएगा कब तक, फिर तो मन भी करिएगा, है ना। अपना परिवार वाला रिश्ता देखते हैं, बोला चली हो जाता है ना। हो भी करेगा ना, किसे होगा। आगे बढ़ते हैं। ए बी की तुलना में एक काम पूरा करने में 11 दिन अधिक लेता है। देखिए समझिएगा, ए बी की तुलना में काम को पूरा करने में 11 दिन अधिक लेता है, जबकि ए सी की तुलना में उसी काम को करने में 36 दिन अधिक लेता है। जितने समय में ए और बी एक साथ मिलकर काम पूरा कर सकता है, उतने समय में सी अकेला काम पूरा करता है। तो ए अकेला कितने दिनों में वो काम पूरा करेगा? कुछ बुझा रहा है कि पार कर गया? अब मैं समझा रहा हूं, समझिए। ए बी की तुलना में काम को पूरा करने में 11 दिन अधिक लेता है। ए जो है ना 20 से 11 दिन ज्यादा लेता है। ए जो है 20 से 11 दिन ज्यादा लेता है। फिर कहता है ए सी की तुलना में उसी काम को 36 दिन अधिक दिन में करता है। ए बी से 11 दिन ज्यादा, अब फिर ए सी से 36 दिन ज्यादा। हाँ सुनिएगा, यहां पर ए लिख दिए, यहां बी लिख दिए, यहां सी लिख दिए, माथा लगा देंगे, सवाल आसानी से हो जाएगा। ठीक है, ए बी के तुलना में 11 दिन ज्यादा। कौन? ए 11 दिन ज्यादा। हाँ, अब फिर कह रहा है ए सी की तुलना में 36 दिन ज्यादा। आपका 36 दिन ज्यादा। ए जो है ना सी की तुलना में 36 दिन ज्यादा। तो ऐसा करिए, सी को यदि हम मान लेते हैं एक्स, एक मिनट में छापिएगा मत अभी। सी को अगर हम एक्स मानेंगे तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 36 हो जाएगा, और इससे ही छापिएगा मत, एक्स प्लस 25 हो जाएगा। तो सी का समय जब निकल जाएगा, 20 दिन ज्यादा 25 दिन ज्यादा, सी का समय निकल जाएगा, और सी का जब निकल जाएगा तो ए का भी निकल जाएगा। हाँ ठीक है, किसी को कुछ भी मान सकते, कोई दिक्कत नहीं, कहीं से आप शुरू कर सकते हैं। हमने क्या किया, सी को एक्स मान लिया। अब देखो ए बी की तुलना में 11 दिन अधिक लेता है। ए जो है ना बी की तुलना में 11 दिन अधिक लेता है। फिर क्या कहता है सुनिएगा, देखिए ए कुछ होने वाला 2 मिनट बाद, है ना। ए बी की तुलना में 11 दिन अधिक है। ठीक है, अरे आंसर आने वाला है ना। ए बी की तुलना में 11 दिन अधिक है, और ए सी की तुलना में 36 दिन अधिक है। देख लीजिए 36 दिन अधिक है। तो ये x हो गया, x प्लस 36, और ये x प्लस 25, इससे x प्लस 11 हो जाएगा। नहीं समझे? अब देखिए यहां पर ध्यान दीजिए, इससे ये 36 ज्यादा, और इससे ये गड़बड़ सड़बड़ कैसे हो रहा है जी। देखिए फाइनल बात सुनिए, यहां पर ए बी की तुलना में काम को पूरा करने में 11 दिन अधिक लेता है। ए बी से 11 दिन ज्यादा लेता है, और फिर सवाल कहता है ए सी की तुलना में 36 दिन ज्यादा लेता है। तो अगर इसको हम ले लेंगे x, सही हो जाएगा x प्लस 36, और सोचिए इससे ये 11 ज्यादा है, तो 11 घटा देंगे तो x प्लस 25 नहीं हो जाएगा। अब देख लो, इससे ये 25 ज्यादा, और इससे ये 36 ज्यादा। तो क्या यहां पर C का समय निकाल सकते हैं?
सी का समय निकाल सकते हैं, √25 गुना 36 हो जाएगा। बोलिए 36 का वर्गमूल 6, 25 का 5, तो 6 पंचे 30, तो 30 दिन समय हो गया, पता है किसका? सी का। 30 दिन समय हो गया सी का, 30 दिन समय हो गया सी का। अब सवाल कहता है ए अकेला, ए अकेला, तो देखो ए का कितना है? x प्लस 36 है, x प्लस 36 है, तो x का मान कितना है? 30 है, और प्लस में 36 कर देंगे तो आंसर आपका 76 आ रहा है, 66 आ रहा है। तो 66 दिन हमारा आंसर हो जाएगा। ई वाला लाइन का कोई यूज नहीं है, नहीं यूज करके ही बना सकते, ऐसी बात नहीं है, मैं लिख दे रहा हूं, आप बना लीजिएगा। अगला और में हम उस लाइन का यूज करके भी आपको बता दे रहे हैं ना, लेकिन वो लंबा तरीका बनेगा वो। आपका नाम क्या हुआ जी? कौशल नाम है आपका क्या? दीपक नाम है। कौशल किसका नाम है? किसी का नहीं, आपका नाम है। देखिए आपका पार्टनर कह रहा है कि फर्स्ट में जो बैठा है उसको पीछे भगाइए, बुला रहा है लालू यादव। हमको लगा सर ये लड़का का नाम कौशल। आगे बढ़े। मैंने ये फी ऑनलाइन वाला 250 कर दिया, इसमें बहुत सारे लोगों को फायदा हो रहा है। नहीं हमको फायदा उसमें नहीं हो रहा है। 250 रुपये जानते हैं वो ₹1.20 ये पर आवर आपका, आप देखते हैं वीडियो तब खत्म होता है। हाँ आप अगर कम देखिएगा तो हो सकता है कुछ बचत हो जाए, आप पूरा दबा के देखिएगा 2-3 बार तब फिर दिक्कत है हमको, है ना। जैसे ऑफलाइन वाले विद्यार्थी जो लोग जुड़ते हैं तो कहीं कहीं देखते हैं, कहीं कुछ डाउट हल्का फुल्का फंसता है, तो है ना, तो उसमें आपका कुछ ये चीजें होता है ना। अब बाकी जो ऑनलाइन वाला एकदम दबा के जो देखता है ना 4-4 बार 3-3 बार, है ना, उसमें नुकसान होता है। चालू करके छोड़ फिर भी नुकसान है। ऐसे मैंने वो देखिए उसमें क्या है ना, बहुत सारी बातें हैं उसमें। रिचार्ज होता है, जैसे मोबाइल आप क्या करिए, एक बार डलवा करके 20 रुपया का कूपन डलवा के रिचार्ज डलवा के बतियाइए, तब कटेगा पैसा, तो उसमें नुकसान ज्यादा है। आप कोई करवा लेगा 666 का सीधे, है ना। मतलब क्या है कि फिर जितना बतियाइए तो वही जो है ना, एप्लीकेशन भी वही सिस्टम होता है। इसमें भी मैंने कब का करा रखा है ना, लेकिन 7 लाख रुपए का आता है अनलिमिटेड, आपका साल का आता है। तो कहने का मतलब यह है कि अनलिमिटेड ही हो गया। अब ₹1 अगर वो ना कराए ना, जैसे बहुत सारे लोग नहीं भी कराते हैं, तो फिर ₹1.20 के हिसाब से सर्वर कॉस्ट आता है अमेजन का आपका, तो काफी महंगा होता है। मैंने स्टार्टिंग में कुछ दिन छोड़ा था, 20 दिन, देखे कि 20 दिन में जो है 4 लाख 3 लाख 5 लाख घुसने लगा आपका 15 दिन में आपका। तो फिर बोलेगी तो बड़ा गड़बड़ है। फिर मैंने बोला कोई और स्कीम, वो स्टार्टिंग में जब एप्लीकेशन मैंने ओपन किया था उस टाइम में, अब तो खैर और है भी बिल आ जाएगा आपका। तो फिर मैंने बोला कोई और स्कीम है, तो वही बताया कि सर वही जो होता है ना जियो का 666 वाला, वैसे रिचार्ज कराइए, वही वाला है। तो बोले कि चलो मार दो तब रिचार्ज, है ना। हाँ फिर जितना लोग देखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आगे बढ़े भाई, चलिए मामला ये है। देखिए दूसरा तरीके हम क्या लगाएंगे सुनिएगा, और में देखिए सवाल कहता है ना कि जितने समय में ए और बी जितने समय में ए और बी मिलकर काम पूरा करता है, उतने समय में सी अकेले काम पूरा करता है। सी अकेले पूरा करता है। तो इस वाले लाइन का यूज करके भी सवाल को आप बना सकते हैं। होगी कैसे? तो आप बताइए, अभी थोड़ी देर पहले आप सी का कितना लिखे थे, याद है? x लिखे थे। बी का कितना था? x प्लस 25, और ए का कितना था? x प्लस 36 था आपका, है कि नहीं बात? तो देखिए ये समय है दिन में, आप बताइए इसका एक दिन का काम कितना होगा? तो 1/x प्लस 36 हो जाएगा। इसका एक दिन का काम 1/x प्लस 25 हो जाएगा, और इसका एक दिन का काम 1/x हो जाएगा, ठीक ना। ए का एक दिन का काम और बी का एक दिन का काम को जोड़ दिए बराबर सी का एक दिन का काम, क्योंकि ये दोनों मिलकर उतना ही समय लेता है जितना सी अकेला लेता है। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, लेकिन हम करेंगे नहीं। सॉल्व करेंगे, हाँ सॉल्व करेंगे तो x का मान निकल जाएगा, और x का मान जब निकल जाएगा तो फिर सबका निकल जाएगा। लेकिन ये तरीका आपका लॉन्ग मेथड एग्जाम के दृष्टिकोण से ये उचित नहीं है,
है ना। मैंने जो इससे पहले वाला तरीका बताया वो सबसे बेस्ट तरीका है, ध्यान रखिएगा आप सब लोग। देखिए ये पता, सुनिए हाला मत करिए, बस आधा मिनट लेंगे, है ना। एक काम को 9 दिन में कर सकता है, ए का समय दिया है, और पता है बी ए से 50% अधिक दक्ष है। देखो बी ए से 50% ज्यादा दक्ष है, मतलब ए का अगर 100 होगा तो बी का कितना होगा, 150 होगा। तो यहां पर 3-2 हो गया इफिशियंसी का, ठीक है। ए जो बी जो है ए से 50% ज्यादा दक्ष है, दक्ष का मतलब इफिशियंट, 100-150, ये इफिशियंसी का रेशियो बन गया। ए को देखिए टाइम दिया है, और दूसरा टाइम आपसे क्या करता है, पूछता है। तो ये सिंपल सवाल है, तो आपको क्या करना है, अगले क्लास में ये चीज करके आना है। एक और नोटिस आपका है, कल जो है ना, कल आपका यहाँ पर इस क्षेत्र में आपका चुनाव है ना, नगर पार्षद वाला चुनाव है। तो कहीं ना कहीं बूथ जो है बगल में साईं मंदिर के पास में है, तो चुनाव का माहौल थोड़ा सा ठीक नहीं होता है, अच्छा भी होता है, मतलब चीजें अगर सही ढंग से हो जाए तो कब माहौल क्या हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता है ना। तो हम ये चाहते हैं कि कल हम क्लासेस को बंद ही कर दें, है ना, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों आपका, ठीक है, ताकि आप घर पे रहें, सुरक्षित रहे, किसी भी तरह का कोई परेशानी मुसीबत ना हो। तो बाकी परसों हम लोग मिलेंगे यहां से आगे, आज की सेवा यहीं तक, कल क्लासेज ऑफ रहेगा आपका। बोलिए।